सीमा पर खड़े सैनिक सिर्फ अपने परिवार की नहीं बल्कि पूरे देश की सांसों की रक्षा करते हैं। और जब हालात ऐसे हो कि सामने मौत खड़ी हो तो कुछ वीर ऐसे होते हैं जो मौत को भी मात दे देते हैं। रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस की हिमाचल प्रदेश के शूरवीर योद्धा की इस श्रृंखला में आज बात कर रहे हैं मेजर धन सिंह थापा की। मेजर धन सिंह थापा का जन्म 28 अप्रैल 1928 को हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में हुआ। बचपन से ही उनका झुकाव सेना की ओर था। फौज में भर्ती होकर उन्होंने गोरखा राइफल की 1/8 बटालियन में जगह बनाई। वे सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि अपने साथियों के लिए प्रेरणा और अपने अधीनस्थ जवानों के लिए पिता जैसे थे। 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान लद्दाख की गालवान घाटी में भारत की 7 ब्रिगेड की जिम्मेदारी थी। इसी के तहत एक महत्वपूर्ण चौकी थी श्रीजाप पोस्ट। ये जगह स्मारक दृष्टि से बेहद अहम थी क्योंकि ये अगर दुश्मन के हाथ लग जाती तो हमारी सेना पर गहरा खतरा मंडरा सकता था। श्रीजाप पोस्ट पर मेजर धन सिंह थापा अपनी टुकड़ी के साथ तैनात थे। ठंड, बर्फ और दुर्गम पहाड़ियों के बीच भी उनका हौसला आसमान छू रहा था। 19 अक्टूबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने भारी हथियारों के साथ अचानक हमला बोल दिया। सामने लगभग 600 से ज्यादा चीनी सैनिक खड़े थे, लेकिन पोस्ट पर मेजर थापा के पास 28 जवान। दुश्मन ने पहले तो जोरदार गोलाबारी की, फिर चारों ओर से पोस्ट को घेर लिया, लेकिन मेजर थापा घबराए नहीं। उन्होंने अपने जवानों को हौसला दिया। गोरखा पीछे नहीं हटते, ये जमीन हमारी है, हम इसे आखिरी सांस तक बचाएंगे। उन्होंने खुद मोर्चा संभाला, मशीन गन से गोलियों की बारिश की और कई दुश्मनों को ढेर कर दिया। उनकी अगुवाई में जवानों ने 3 बार चीनी सैनिकों को पोस्ट से पीछे धकेल दिया। गोलीबारी के बीच मेजर थापा और उनके साथी घायल होने लगे। गोला बारूद कम हो रहा था, लेकिन उनके हौसलों में कमी नहीं आई। एक समय ऐसा आया जब पोस्ट पर सिर्फ कुछ ही जवान बचे। मेजर थापा ने अंतिम क्षण तक लड़ा, जब तक कि चीनी सैनिक पोस्ट पर कब्जा करने में सफल नहीं हो गए। चीनी सैनिकों ने उन्हें जिंदा पकड़ लिया। युद्धबंदी शिविर में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई, फिर भी उन्होंने कोई सैन्य रहस्य उजागर नहीं किया। उनकी निडरता से दुश्मन भी हैरान था। युद्ध खत्म होने के बाद 1963 में वे कैद से रिहा होकर भारत लौटे। उनकी बहादुरी और अदम्य साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर थापा ने आगे भी भारतीय सेना में सेवा जारी रखी और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए। 30 सितंबर 2005 को 77 वर्ष की आयु में यह वीर सदा के लिए अमर हो गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। मेजर धन सिंह थापा ने दिखा दिया कि सच्चा सैनिक वही है जो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। उनका नाम हमेशा भारतीय सेना की वीर गाथाओं में स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। तो ये थी कहानी मेजर धन सिंह थापा की। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।